जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। एक प्रश्न बहुत बार लोगों ने किया, तो अभी आज भी मेरे पास आया वो प्रश्न, क्योंकि आज अद्वैत जयंती है, तो उसके विषय में किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, जो व्रत उपवास होता है, क्या उपवास के दिन दंत धावन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वैष्णव लोग, कई लोग क्या करते हैं कि पूर्व दिवस में ही व्रत दंत धावन करके रख लेते हैं, क्योंकि आजकल तो पेस्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ से जो है दंत धावन किया जाता है, जिसमें बहुत सारा चीज़ें मिलावटी होते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप पेस्ट यूज ना करें तो सबसे बढ़िया है। आयुर्वेदिक कोई अगर मांजन प्राप्त है तो उसको व्यवहार कर ले, या तो जो सीधी सीधी है नीम की डालियाँ है, या दूसरे जो भी शास्त्र में उल्लेख है, उससे आप प्राकृतिक जो वस्तु हैं उससे आप दंत धावन करें। तो उसमें आता है कि व्रत के दिन दंत धावन करे कि नहीं करे, जो कोई भी व्रत हो, उपवास हो, उसके दिन दंत धावन कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वैष्णवों के लिए क्या विधि है? तो देखिए, शास्त्र में कहा है कि जो है, कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन जो है और व्रत के उपवास के दिन जो है कभी भी दंत धावन नहीं करना चाहिए। परंतु हमारे आचार्य का इस पर क्या सिद्धांत है? कहने लगे, मध्याह्ने ओपी दंत काष्ठम न कर्तव्यम केचित्तु एकादश्यादो, कि सीधी सी बात है, मध्याह्न काल में दंत धावन नहीं करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं एकादशी आदि में, जो तिथि बहुत सारा तिथि में निषिद्ध है, दंत धावन नहीं करना चाहिए। परंतु इस विषय पे हमारा वैष्णव के लिए क्या विधान है तो आता है। तो 12 वाक्यम साधन दीपिका में उल्लेख है, दंत काष्ठ मखादित्वयस्तु माम उपसर्पति सर्वकाल कृतम कर्म तेन चैकेन नश्यति। तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जो दंत धावन नहीं करके मेरे पास आता है, उसका समस्त कर्म तत्क्षणात नाश हो जाता है। ये 12 पुराण में कहा गया है। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य पाद है, नारायण भट्ट गोस्वामी, उसका निर्णय दे रहे हैं, इति वचनम अवलंब्य वैष्णव विषयत्वेन सदा कुर्वन्ति। तो इस वचन का अनुसरण करके वैष्णवों को सर्वदा सर्वकाल में दंत धावन करना चाहिए। अर्थात कोई भी दिवस हो, उस दिन उनको दंत धावन करना ही चाहिए। भले ही आधुनिक जो पेस्ट इत्यादि उसका उपयोग ना करें, परंतु जो लकड़ी आदि जो प्राप्त हैं, उसके द्वारा, डालियां आदि प्राप्त हैं, उसके द्वारा आप दंत धावन करना चाहिए। और दातन का परिमाण 12 अंगुल होना चाहिए। ये सब आपको अलग से आपको प्राप्त हो जाएगा शास्त्र में, कि जो दातन करना है तो उसके लिए कांटे के जो वृक्ष होते हैं वो दातन में प्रशस्त हैं। अर्थात जो कंटक, जो जिसमें कांटे हुए हो, वो जितने पेड़ होते हैं वो सब कुछ आपको दंत धावन के लिए उपयोग आप कर सकते हो, प्रशस्त है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख किया गया है। सर्वे कंटकिनः पुण्य आयुधाः श्रेणी स्मृता कोटु तिक्त कषायश्च बलारोग्य सुखप्रदा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमारे आचार्यपाद कह रहे हैं कि किंच अपराध मध्य दंत काष्ठम बिना स्पर्शो मुख्य अपराध लिखिता। तो कह रहे हैं कि देखिए, जो वैष्णव अपराध होता है या सेवा अपराध होता है, जो समस्त अपराध हैं, तो समस्त अपराध में बिना दातन करके श्री भगवान का स्पर्श करना वो मुख्य अपराध है। इसीलिए कहा किंच अपराध मध्य दंत काष्ठम बिना स्पर्श मुख्य अपराध लिखित है। ये मुख्य अपराध है अगर दंत काष्ठ के बिना आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आकृत्व दंत काष्ठम च कृत्वा निदुवनम तथेति दंत काष्ठम निषेधस्तु अंग सेवा मकर्तु पर्यवश्यति तथा प्रायश्चित्तमपि। तो ये कह रहा है कि जो दातन ना करके और जो मैथुन करके भगवान का स्पर्श करते हैं, वो महान पातकी हैं, ये शास्त्र का वचन है। तो इसलिए जहां दातन की निषिद्धता है, वो
जो भगवान की सेवा नहीं करते, अवैष्णव हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करते, उनके लिए वो उपयुक्त हैं या उनके लिए ये लागू होता है। परंतु जो भगवान की सेवा करते हैं उनको नित्य प्रति दंत धावन करना अनिवार्य है और नित्य ही दंत धावन करना उनको चाहिए। तो चाहे कोई उपवास हो, कोई तिथि हो, किसी भी दिवस हो, उस तिथि में दंत धावन करना शास्त्र के हिसाब से, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य के हिसाब से करना अनिवार्य है और वो करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वो मुख्य अपराध में गिने जाते हैं। तो इसीलिए भ्रांत ना हो, एकादशी हो चाहे कोई भी उपवास के दिन हो, आप दातुन से अवश्य दंत धावन कर लेवे। वो दूसरे के लिए कहा गया कि जो व्रत भंग आदि इत्यादि बात कही गई है, वो दूसरे के लिए जो सेवा ठाकुर जी की नहीं करते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र की यथायथ मर्यादा का पालन करते हुए दंत धावन आपको करना चाहिए। आशा करता हूँ इस विषय में आपको स्पष्टता मिली है। आगे भी कोई प्रश्न आपको करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट लिख सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई।